अभी नहीं है कि आज ही से एकदम से जो है ये मामलात शुरू हो गए। ये मामलात बहुत पुराने हैं, लेकिन इनको सीरियस नहीं लिया जाता रहा। असम्बली के अंदर भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जमातें इस चीज़ की तरफ जो है निशानदही करवाती रही, और स्पेशल कुछ दिन पहले ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि हुक्मरान जो है इस चीज़ की तरफ नज़र करें कि मुल्क के 2 सूबे जो है वो उसमें जल रहे हैं, हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया गया। अगर उन चीज़ों को सीरियस लिया जाता या इस चीज़ पे देखा जाता कि आखिर वो क्या महरूमियाँ हैं, वो क्या शिकायत हैं, वो क्या तकालीफ हैं कि जिसके तहत कोई भी इंसान जो है वो हमसे नाराज़ हो रहा है, या चले नाराज़ होने के बाद वो शिद्दत पसंदाना या जारहाना इक़दाम के ऊपर जो है वो मजबूर हो गया। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो आपके अपने ही हैं ना। जितने नाराज़ हैं या जितनी तकलीफ़ के अंदर है, दुख तो माँ को ही होगा ना उस तरह से मुल्क की। और अगर रियासत माँ जैसी है तो उसको उन बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए जो कि बदकिस्मती से नहीं लेके चला जा रहा। एक महरूम सूबे को बिल्कुल छोड़ देना, किनारा कश हो जाना और सिर्फ ये कह देना कि हम उस तरह से काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप इस्लामाबाद में आ जाएँ, वो बलूचिस्तान के लोग, तो वो उनको वो महरूमियाँ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि हम जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेट्रो नहीं है, तालीम नहीं है। वहाँ पर कितना बच्चा जो है वो जो स्कूल में नहीं जा रहा, दूर दराज इलाके हैं। और फिर प्लस इसके अलावा कि वो हमेशा दहशत गर्दी का या प्रॉक्सी वार के वो निशाना बनते रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए था, और इसका हल आखिरी यही है कि बातचीत, उनके साथ जो है बैठ के इन मामलात को हल किया जाए। क्योंकि अगर जवान हमारे वहाँ पे जाके लड़ते हैं तो वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, जो हमारे मुल्क की माओं ने अपने बच्चों को सरहदों पे हिफाजत के लिए भेजा हुआ है। वो भी हमारे जवान हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं। और इसी तरह से वो लोग भी जो लड़ाई के अंदर बेचारे जो है उनके साथ अपने महरूमियाँ लेके जो हैं शिकार हो जाते हैं मुख्तलिफ मसाइल का, तो वो भी हमारे बच्चे हैं। तो रियासत को उनको साथ लेके चलना चाहिए। उसके अगर इस तरह के शवाहिद हैं तो वो फिर आलमी सतह के ऊपर लेके जाना चाहिए। कलभूषण वाला मामला जब आलमी सतह पे आया और किस तरह से हमने कलभूषण को जो है रिलीज़ करवा लिया था, और आपको पता होगा कि उस वक्त लॉ मिनिस्टर कैसे बढ़ चढ़ के जो है आलमी अदालत के अंदर जो है वो कलभूषण वाले मामले को उन्होंने उठाया, जबकि उसके भी शवाहिद हमारे पास मौजूद थे। और हमेशा जो है वो इन सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो हमारे मुल्क के अंदर प्रॉक्सी के अंदर जो है वो वार के अंदर जो है हमेशा इसका हिस्सा रहे हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये अब एक आम बंदा इन चीज़ों को नहीं देख सकता। जो मुल्क का हुक्मरान होता है, ये उसका काम है कि वो उसके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, उसके पास बाकी मामलात होते हैं, तो ये उसकी नज़र होनी चाहिए कि उन मामलात को कैसे ठीक करना है। फिर जो आपके नाराज़ बच्चे हैं, क्या हो सकता है कि उनको आप दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दें? बच्चे तो आपके अपने ही हैं ना। अब आपके हमसाए भी उनको भड़काएंगे, आपके रिश्तेदार भी उनको भड़काएंगे, आपके दुश्मन भी उनको भड़काएंगे। तो उन बच्चों को साथ लेके चलें और मौका ही ना दें कि कोई दुश्मन या कोई हमसाया या कोई रिश्तेदार जो है वो उनको इस चीज़ पे भड़काए अपने मुल्क के ख़िलाफ़। तो वो बच्चे हमारे बच्चे, उनको साथ लेके चलें।